शरद पवार के साथ संगमा ने 1999 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई। उनकी पार्टी ने कई जगह कांग्रेस को चुनौती भी दी, लेकिन जब 2004 के आम चुनाव में एनसीपी ने सोनिया गांधी से हाथ मिलाने की बात की तो बौखलाए संगमा ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। 17 पॉलिटिकल पार्टी का एक फोरम बन गया है, नॉर्थ ईस्ट पीपल्स फोरम। उसमें बीजेपी शामिल है, उसमें एनसीपी शामिल है, समता पार्टी भी है, जनता दल भी है। तो हम लोग 17 पार्टी मिलके लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जनवरी 2004 में संगमा नॉर्थ ईस्ट पीपुल्स फोरम बनाकर उत्तर पूर्व में एनडीए के साथ चुनाव मैदान में उतरने का एक तरफ फैसला कर चुके थे। शरद पवार के साथ 5 साल पुराना उनका याराना टूट चुका था। एक बार फिर वो सोनिया गांधी की वजह से एनडीए के पाले में खड़े होने को मजबूर थे, लेकिन अभी संगमा की राजनीति में ममता का ट्विस्ट आना बाकी था। Mamata Banerjee was very kind and her party was very kind to offer me to take over as the president of the new party, but I have politely declined because I wanted to be more free during this coming election on the campaign, vote for our new party, NEPF and the NDA. सिर्फ 2 महीने बाद ही मार्च 2004 में पीए संगमा ने फिर से पलटी मारी। उन्होंने अपने मोर्चे का ममता की तृणमूल कांग्रेस में विलय करा दिया, लेकिन ममता के साथ भी संगमा की दाल ज्यादा दिन नहीं गली और वो ममता को झोल देकर एक बार फिर अपनी पार्टी एनसीपी में लौट आए। यही वजह है कि ममता भी आज संगमा को माफ करने के मूड में नहीं है। Now that Dr. Kalam is out of race, I hope Mamata Banerjee will support me. I am talking to her even yesterday. I'll talk to her tomorrow and day after also, or today also, I do not know, depending on the availability. But I am very, very hopeful that Mamata Banerjee will be with me. इसे किस्मत का खेल कहिए या फिर राजनीति का मौका परस्त मेल। कभी सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बीजेपी को कोसने वाले संगमा की राष्ट्रपति पद की दावेदारी आज बीजेपी की बैसाखियों के सहारे खड़ी है। संगमा को उन्हीं ममता बनर्जी से समर्थन की दरकार है जिनको कभी उन्होंने अंगूठा दिखा दिया था, और आज वही शरद पवार उनके खिलाफ हैं जो कभी सोनिया गांधी के विरोध में उनके साथ थे। इस पूरे घटनाक्रम में अगर वो गांधी परिवार से दूर हुए हैं तो उसमें शरद पवार का बहुत बड़ा हाथ है। ये उन्होंने एक तरह से इस पूरे प्रकरण में संगमा का इस्तेमाल किया, और बाद के दिनों में संगमा चूंकि उनका चरित्र कंप्रोमाइज करने का नहीं रहा है, अगर हम पीए संगमा की पूरी राजनीतिक जीवन को देखें तो, लेकिन शरद पवार ने समझौता किया, वो सोनिया गांधी के करीब आ गए। छोटे कद के संगमा ने राजनीति में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। टीचर से नेता और फिर लोकसभा स्पीकर बने संगमा ने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। उनकी ये दास्तान शुरू होती है देश की आजादी के 1 महीने बाद, यानी 1 सितंबर 1947 को, जब मेघालय के एक छोटे से पहाड़ी गांव चपाथी में उन्होंने आंखें खोली। पीए संगमा का बचपन मेघालय की इन्हीं पहाड़ियों के बीच बीता, और यहाँ के ऐसे ही संगीतमय माहौल में परवान चढ़ी उनकी जिंदगी। गांव के ही पहाड़ी स्कूल में जिंदगी का पहला सबक, और फिर मेघालय की राजधानी शिलोंग की वादियों में कॉलेज की पढ़ाई। बीए करने के बाद युवा संगमा ने आसाम की डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का रुख किया और इंटरनेशनल रिलेशंस में डिग्री हासिल की। संगमा की पढ़ने की भूख यही नहीं मिटी, उन्होंने उसके बाद कानून की डिग्री पर भी हाथ साफ कर लिया। हिपोक्रेट नहीं है, जो उनके मन में है वही उनकी जुबान पे है। बाय हार्ट वो ट्राइबल है, उनकी लाइफस्टाइल एक ट्राइबल है, और नॉर्थ ईस्ट उनका जो है क्लोजेस्ट टू हार्ट है। इसमें आप तुरा में उनका जीतने का कारण हमेशा यही रहा है
कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया है। आज तुरा में आप जाइए, वहाँ पे पूर्ण संगमा एक इंस्टीट्यूशन के नाम से पहचाना जाता है। संगमा ने कुछ दिन कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन ये काम उन्हें रास नहीं आया और वो 1973 में राजनीति में कूद पड़े। 1977 में तुरा सीट से पहली बार सांसद और 1988 में मेघालय के मुख्यमंत्री भी बने। आज उनके बेटे कॉनरेड संगमा मेघालय विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनकी बेटी अगाथा संगमा केंद्र सरकार में देश की सबसे युवा मंत्री, जो उनके सुर में सुर मिलाती हैं। I think it is a very legitimate, appeal that the Tribal Forum has made, and in fact, I'm part of that forum. There is not a forum affiliated to any political party, but we, as representatives belonging to the tribal communities, have requested various political parties to consider that this time tribal be made president, because in the past 60 years of India's parliament, we've never had a tribal as president. राष्ट्रपति चुनाव में संगमा को समर्थन के पीछे बीजेपी का अपना अलग गणित है। उसे लगता है कि 2014 में जरूरत पड़ने पर जयललिता और नवीन पटनायक एनडीए के पाले में आ सकते हैं, जिनके उम्मीदवार हैं संगमा। लेकिन संगमा का गणित कुछ और ही नजर आता है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के आंकड़े पक्ष में नहीं हैं, ये वो भी खूब जानते हैं। लेकिन देश के पहले आदिवासी उपराष्ट्रपति बनने का ख्वाब तो वो देख ही सकते हैं।